हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज, जिसके अंदर हम उत्तराखंड में हुए प्रीवियस ईयर के कई सारे ऐसे प्रश्न को जानेंगे जो कि उत्तराखंड के पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं। काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, क्योंकि हम इसमें ऐसे प्रश्नों को जानेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन सब प्रश्नों को हम यहाँ पर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली किस टॉपिक से कौन से प्रश्न बनते हैं और जिनके आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो। तो इसमें हम सबसे पहले उत्तराखंड के जो इतिहास से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि इसमें पहला प्रश्न है, छांगलेस वंश की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। तो छांगलेस वंश की जो प्रशस्ति है ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हुई है ऑप्शन बी, लाखा मंडल से। ये दोस्तों प्रश्न वन आरक्षी 2020 में प्रश्न पूछा गया था, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न आपसे पूछा जाए। अगला प्रश्न है, चमोली के किस गांव से 1956 में पाषाणकालीन समाधान खोजे गए थे? तो चमोली के किस गांव से हमें 1956 में जो पाषाणकालीन समाधान है ये खोजे गए थे? तो वो है ऑप्शन ए, मलारी गांव। तो मलारी गांव से पाषाणकालीन समाधान खोजे गए थे। ये भी दोस्तों वन आरक्षी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? तो जो कत्यूरी शासक थे इनकी राजभाषा संस्कृत थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों वन आरक्षी 2020 में प्रश्न पूछा गया है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इनके चांसेस होते हैं कि आने वाले एग्जाम में भी ये रिपीटेडली पूछे जाए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, आपके लिए काफी ज्यादा ये बेनिफिशियल रहेगी। अगला है इसमें दोस्तों, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। तो प्राचीन काल में जो अस्कोट थी ये राजधानी थी कत्यूरी की। तो कत्यूरी वंशों की अस्कोट राजधानी थी। अगला इसमें प्रश्न है, मुंड तथा सबर नाम से जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है? तो मुंड और सबर नाम से जो जानी जाती है प्राचीन जाति वो है ऑप्शन डी, कोल। कोल जाति को ही मुंड या सबर नाम से भी जाना जाता है। ये भी दोस्तों वन आरक्षी में पूछा गया था 2020 में। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्यूरी शासक था। तो इनमें से कौन कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्यूरी शासक था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सुभिक्षराज देव। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों कनिष्ठ सहायक 2019 में प्रश्न पूछा गया था। सातवां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक स्थल लाखो उड्यार किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्रागैतिहासिक स्थल लाखो उड्यार स्थित है ऑप्शन बी, सुयाल नदी के तट पर। सुयाल नदी के तट पर लाखो उड्यार स्थित है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, केदारखंड में ललितादित्य मुक्तापीठ के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो कहाँ से ये हमें मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी से हमें केदारखंड में ललितादित्य मुक्तापीठ के आक्रमण की जानकारी मिलती है। ये दोस्तों ग्राम पंचायत अधिकारी यानी जो वीडियो का पेपर था उसमें पूछा गया था 2018 के। सारे प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी काफी ज्यादा इनके चांसेस होते हैं कि पूछे जाएं। तो इन प्रश्नों को अच्छे से देख के जाइएगा, आपके लिए काफी ज्यादा ये बेनिफिशियल रहने वाले हैं। किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? तो हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है ऑप्शन डी, स्कंद पुराण में। अगला प्रश्न है, कटेहर का हिंदू राजा खड़क सिंह का महतू के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है। तो कटेहर का जो हिंदू राजा खड़क सिंह था इसका महतू के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, तारीख मुबारक शाही में। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? तो वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रित्सु। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, सहायक समीक्षा अधिकारी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 12वां, कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहते थे? तो कत्यूरी काल में तहसील स्तर की जो प्रशासनिक इकाई होती थी इसको कर्मांत कहा जाता था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मांत। तो ये भी दोस्तों सहायक समीक्षा अधिकारी 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णित गौविषाण वर्तमान में है। तो गौविषाण वर्तमान में किसको कहा जाता है इनमें से? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, काशीपुर। काशीपुर का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो गौविषाण था। ये भी सहायक समीक्षा अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधिप्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है? तो हिमालय को औषधिप्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया ऑप्शन डी, कुमार संभव में। तो ये कालिदास की रचना थी कुमार संभव, इसमें हिमालय को उन्होंने औषधिप्रस्थ नाम से उल्लेखित किया है। समाज कल्याण अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो चंपावत के जो बालेश्वर मंदिर से अभिलेख प्राप्त है वो किस शासक से संबंधित है? तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी, क्राचल देव। तो बालेश्वर मंदिर से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है ये क्राचल देव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अमोघभूति शासक था। तो अमोघभूति किस वंश का शासक था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कुणिंद वंश का शासक था अमोघभूति। ये भी दोस्तों समाज कल्याण अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, फड़कानौली एवं पेटसाल शैलाश्रयों की खोज किसने की थी? तो फड़कानौली और पेटसाल शैलाश्रयों की खोज की थी ऑप्शन बी, यशोधर मटपाल द्वारा। और ये भी समाज कल्याण अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासकों की कुलदेवी के रूप में पूजा की जाती है। तो कत्यूरी शासकों की जो कुलदेवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नंदा देवी की।
अगला इसमें है कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र में स्थित है। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्थल है जो गढ़वाल की जो तलहटी है यानी निचले हिस्से में स्थित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मोरध्वज में। मोरध्वज जो है गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र में स्थित स्थल है। अगला प्रश्न, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखित है। तो जो पांडुकेश्वर का ताम्रपत्र है ये किस भाषा में लिखित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत भाषा में ये लिखित है। समीक्षा अधिकारी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आने वाले एग्जाम में भी यहीं से प्रश्न बने, तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को आपको देख के जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। तो कण्वाश्रम दोस्तों मालिनी नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मालिनी नदी। बंदी रक्षक 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा स्थान कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से जो है कौन सा स्थान कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है। तो कत्यूर घाटी या कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है ऑप्शन बी बैजनाथ को। बैजनाथ को ही दोस्तों कत्यूर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है सड़ोलादित्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो सड़ोलादित्य वंश की स्थापना की थी ऑप्शन बी इच्छर देव ने। वीडियो 2021 में पूछा गया प्रश्न है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है। तो महाभारत में उत्तराखंड को उत्तर कुरु के नाम से जाना गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी। ये भी प्रश्न वीडियो 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है ह्वेनसांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुंभ के पर्व को ह्वेनसांग ने मोक्ष का पर्व कहा है। तो ये भी वीडियो 2021 में पूछा गया प्रश्न है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकीपुर से हटाकर कहाँ स्थापित करी थी। तो नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकीपुर से हटाकर ऑप्शन बी बैजनाथ में स्थानांतरित की थी। तो बैजनाथ में इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित करी थी। तो ये भी वीडियो 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है गोपेश्वर और बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं। तो गोपेश्वर और बाड़ाहाट के जो स्तंभ लेख हैं ये किस सदी से संबंधित है। गोपेश्वर और बाड़ाहाट के जो स्तंभ लेख हैं ये 6वीं सदी के स्तंभ लेख हैं। अगला इसमें दोस्तों उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उत्तराखंड का सबसे प्राचीन अभिलेख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालसी का अभिलेख। जो कालसी का जो मौर्यकालीन अभिलेख है शिलालेख जो हमें प्राप्त हुआ अशोक का, ये उत्तराखंड का सबसे प्राचीन शिलालेख है। ये प्रश्न दोस्तों लोअर पीसीएस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती। तो इनमें से कौन सी जाति है जिनकी गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी सक। सक जाति को हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में इसकी गणना नहीं की जाती है। ये भी दोस्तों लोअर पीसीएस 2021 का पूछा गया प्रश्न है, तो काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी जाति है जो किसी पर्टिकुलर स्थान से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोशी। जोशी जाति पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं है। ये भी दोस्तों लोअर पीसीएस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये थे दोस्तों उत्तराखंड के जो प्राचीन इतिहास है उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे, और हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जाए। इसके बाद जो अगला हम देखेंगे, इसमें देखेंगे जो चंद वंश से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चंद वंश से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं और जिनके आने वाले एग्जाम में भी चांसेस हैं कि ये पूछे जाएं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जैसे कि सबसे पहला प्रश्न है चंद शासक में शीर्ति क्या था। तो चंद शासकों में जो शीर्ति था ये एक प्रकार का भूमि कर था। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रवक्ता 2021 के एग्जाम में ये पूछा गया था। अगला इसमें है कुमाऊं में चंद काल में राजकर के अतिरिक्त बूढ़ा या सयाना एवं थोकदार को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था। यानी जो कुमाऊं में चंद काल में राजकर के अतिरिक्त बूढ़ा और सयाना एवं थोकदार को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था। तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन सी दस्तूर। अगला प्रश्न है प्रथम चंद शासक जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। तो इनमें से ऐसा कौन सा शासक था जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञानचंद। ज्ञानचंद जो था इसी ने फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी और इसी को फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि दी थी। तो तभी से इसका नाम गरुड़ ज्ञानचंद पड़ गया था। ये भी कनिष्ठ सहायक 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है किस चंद शासक ने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद ने आलमनगर राजधानी बनाई थी और इसी का नाम बाद में अल्मोड़ा पड़ा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समीक्षा अधिकारी 2019 में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता माना जाता है। तो कुमाऊं में चंद शासक का जो जन्मदाता या संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है सोमचंद को। तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन ए सोमचंद। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है और आने वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है सोमचंद के आगमन पर कुमाऊं पर किस कत्यूरी नरेश का शासक था। तो सोमचंद से पहले यानी चंद राजा सोमचंद के आने से पहले जो कुमाऊं क्षेत्र है उस पर किस कत्यूरी नरेश का शासक था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव जो था अंतिम कत्यूरी शासक था जिसको सोमचंद ने हराकर कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना करी थी। अगला है चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर क्या कहलाता था। तो चंद राज्य में
नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। ऑप्शन ए सीर्ति कर। तो सीर्ति जो था एक प्रकार का नगद कर था जो कि चंद वंश के समय में था। अगला प्रश्न है चंपावत में राजबुंगा नामक किला किस चंद शासक ने बनवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमचंद ने ये बनाया था। तो राजबुंगा का किला सोमचंद द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किला का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो खगमेरे के किले का निर्माण ऑप्शन बी भीष्मचंद ने कराया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भीष्मचंद। अगला प्रश्न है टांड कर वसूला जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुनकरू से टांड कर वसूला जाता था। अगला प्रश्न है किस शासक को चंद वंश का तुगलक कहा जाता है? तो चंद वंश का तुगलक कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी, देवीचंद। देवीचंद को चंद वंश का तुगलक कहा जाता है। और ये भी दोस्तों समाज कल्याण अधिकारी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है घोड़ाखाल में स्थित गोलू देवता का मंदिर किस चंद शासक ने बनवाया था? तो घोड़ाखाल में स्थित जो गोलू देवता का मंदिर है ये बनाया था बाज बहादुर चंद ने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बाज बहादुर चंद, जो कि समाज कल्याण अधिकारी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो आने वाले एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है चंद वंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था? तो चंद वंश में सिरतान एक प्रकार का नगद संबंधित कर था, यानी कि एक प्रकार का नगद ये कर था। ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिरतान जो है एक प्रकार का नगद कर था और ये चंद वंश के समय में लागू था। अगला प्रश्न है निम्न चंद राजाओं में सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानचंद। तो ज्ञानचंद चंद राजाओं में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक था। ये प्रश्न भी दोस्तों वीडियो 2021 में पूछा गया था। ज्ञानचंद यानी जिसके पास अधिक ज्ञान होगा तो वो अधिक समय तक अपना शासन कर पाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसकी ट्रिक बना सकते हो। तो ज्ञानचंद के पास अधिक ज्ञान होने की वजह से इसने अधिक समय तक अपना शासन किया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ज्ञानचंद। अगला प्रश्न है चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था? तो मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रुद्रचंद। रुद्रचंद जो था ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा गया है, तो आने वाले एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है? तो राजा रुद्रचंद द्वारा रचित एक नाटक है जो कि है ऑप्शन बी, उषा रागोदय। तो उषा रागोदय जो है रुद्रचंद द्वारा रचित एक नाटक है जो कि वीडियो 2021 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली है। तो 36 रकम 32 कलम जो राजस्व प्रणाली है ये चंद वंश के समय में चालू हुई थी और इसे गोरखा शासकों ने समाप्त किया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद वंश के समय में ये राजस्व प्रणाली चालू हुई थी। ये दोस्तों वीडियो 2021 में पूछा गया प्रश्न है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 36 कलम 32 रकम की जो प्रणाली थी ये चंद वंशों ने चलाई थी। अगला प्रश्न है कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? तो कुमाऊं का अंतिम चंद राजा जो था वो था ऑप्शन बी, महेंद्र चंद। महेंद्र चंद कुमाऊं का अंतिम चंद राजा था। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है अल्मोड़ा आलमनगर के संस्थापक कौन थे? तो अल्मोड़ा आलमनगर के संस्थापक थे ऑप्शन डी, बालो कल्याण चंद। तो बालो कल्याण चंद जो थे अल्मोड़ा आलमनगर की इन्होंने स्थापना करी थी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोअर पीसीएस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो आने वाले एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। अल्मोड़ा की स्थापना किसने करी थी? तो बालो कल्याण चंद ने। तो ये थे दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित पूछे गए प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको कि हमने इस वीडियो में अच्छे से देखा। तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट हो या क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।